एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, चाहे तुम यहां हो चाहे लाइफ के किसी फेज में हो, कभी भी इससे मत भागना। अगर तुम्हारा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ है तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया मुझे ईश्वर ने चुन लिया मेहनत के लिए, मुझे बैठ के खाना नहीं खाना, और ईश्वर ने मेरा चयन किया है मेहनत करने के लिए। किसी भी फॉर्म में मेहनत हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में। घर का काम भी मेहनत का काम है, वो कोई मुफ्त में अपने आप नहीं हो जाता है। तुम्हारी माएं जो जिंदगी भर करती रही बेटा, वो मेहनत ही थी। तुम्हारे फादर जो करते रहे वो मेहनत ही थी। तुम्हें अब जो करना है वो भी मेहनत। इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे सब मेहनत कर रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर जाना चाहता है ना, जिसकी इच्छा है जिंदगी को बेहतर बनाने की, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को भी एक्सेप्ट जल्दी कर लो कि हमारे पास जैसे जो दुनिया तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखती है ना, फेक वर्ल्ड है बेटा। रियलिटी का उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये रील्स और इन सब से बहुत अलग है नॉर्मल लाइफ। जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा, नॉर्मल लाइफ से जिंदगी चलेगी, उस रील वर्ल्ड से दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है, कुछ लोग बहुत पैसे कमा के बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे घर परिवार के संस्कार वैसा तुम्हें बनने भी नहीं देंगे। तुम वैसे भद्दे नाच नाच के आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। जो वैसा करने वाले हैं ना कि घटिया रील डाल के अपना पैसे कमा लिए, तुम उनमें से हो नहीं बेटा। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे कि भैया मेरे पास रास्ता क्या, या तो मैं प्राइवेट जॉब करूं, या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, या तो मैं बिजनेस करूं। प्राइवेट नौकरी में भी बहुत सारी चीजें होंगी तो ही अच्छा पैसा देंगे बेटा, नॉर्मल बच्चे को नहीं देते। वो 10-12 हजार में भी बहुत मुश्किल नौकरियां मिलती हैं, मिल जाए तो गनीमत है। बिजनेस करना अच्छा बहुत लगता है, मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, मेरी भी BMW, मैं भी उतरूं एक भाग के नौकर मेरी गाड़ी खोले, ऐश आराम हो। लेकिन आएगा कहाँ से? इसका बेस कुछ होना चाहिए ना। बिजनेस है थोड़ी तुम एकदम चला दोगे, इसके पीछे फिर बहुत सारी नॉलेज, पैसा, कोई बैक कुछ तो होना चाहिए, सपोर्ट कुछ होना चाहिए। तो सबसे आसान क्या है जिसमें रिस्क कम है? मोटिवेशन किसी और से नहीं लेते, मोटिवेशन अपनी जिंदगी से लेते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा। अपने घर की तरफ देखा करो, अपने कमरों की तरफ देखा करो, अपने पिताजी की तरफ देख लो, अपनी माँ की तरफ, और सोचो आज से 10 साल बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इनके कंधे झुक जाएंगे, तब रोटी कहाँ से आएगी? कल को बीमार भी होंगे वो, ये सबके साथ होगा, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की। उनके इलाज के लिए खर्चा कहाँ से निकालोगे? तुम्हें इतना काबिल बनना है कि उनके इलाज के खर्चे, तुम्हारी अपनी लाइफ के खर्चे और आने वाली पीढ़ी के खर्चे भी तुम्हें ही उठाने हैं। हर पीढ़ी ऐसी तैयार होती है बेटा, ऐसे ही करना होता है, इससे भाग नहीं सकते हम। तो अपने आप को सबल बनाओ, पढ़ो लिखो, काबिल बनो। चलो।